धोबी की बीवी से मलका सल्तनत ने पूछा कि तुम आज इतनी खुश क्यों हो। धोबी की बीवी ने कहा, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। मलका ने उसको मिठाई पेश करते हुए कहा, माशाल्लाह, फिर तो ये लो मिठाई खाओ, चुन्ना मुन्ना की पैदाइश की खुशी में। इतने में बादशाह भी कमरे में दाखिल हुआ तो मलका को खुश देखा, पूछा, मलका आलिया, आज आप इतनी खुश क्यों हैं? कोई खास वजह? मलका ने कहा, सुल्तान, ये लो मिठाई खाओ, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए खुशी के मौका पर खुश होना चाहिए। बादशाह को बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बादशाह ने दरबान को कहा कि मिठाई हमारे पीछे पीछे ले आओ। बादशाह बाहर दरबार में आया। बादशाह बहुत खुश था। वजीरों ने जब बादशाह को खुश देखा तो वाह वाह की आवाजें सुनाई देने लगी कि जिले इलाही मजीद खुश हुए। जिले इलाही ने कहा, सबको मिठाई बांट दो। मिठाई खाते हुए बादशाह से वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत, ये आज मिठाई किस खुशी में आई है? बादशाह ने कहा कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। एक मशीर ने चुपके से वजीर आजम से पूछा कि वजीर बातदबीर, वैसे ये चुन्ना मुन्ना चीज क्या है? वजीर आजम ने मूंछों को ताऊ देते हुए कहा कि मुझे तो इल्म नहीं कि ये चुन्ना मुन्ना है क्या भला, बादशाह से पूछता हूँ। वजीर आजम ने हिम्मत करके पूछा कि बादशाह सलामत, वैसे ये चुन्ना मुन्ना है कौन? बादशाह सलामत थोड़ा सा घबराए और सोचने लगे कि वाकई पहले मालूम तो करना चाहिए कि ये चुन्ना मुन्ना है कौन। बादशाह ने कहा, मुझे तो इल्म नहीं कि ये चुन्ना मुन्ना कौन है। मेरी तो बीवी खुश थी आज। बहुत खुशी की वजह पूछी तो उसने कहा कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए मैं उसकी खुशी की वजह से खुश हुआ। बादशाह घर आया और बीवी से पूछा, मलका आलिया, ये चुन्ना मुन्ना कौन था जिसकी वजह से आप इतनी खुश थीं और जिसकी वजह से हम खुश हैं? मलका आलिया ने जवाब दिया कि मुझे तो इल्म नहीं कि चुन्ना मुन्ना कौन है। ये तो धोबी की बीवी बड़ी खुश थी कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं भी उसकी खुशी में शरीक हुई। धोबी की बीवी को बुलाया गया और पूछा, बता कि ये चुन्ना मुन्ना कौन है जिसकी वजह से हमने पूरी सल्तनत में मिठाइयाँ बांटी। धोबी की बीवी ने कहा कि चुन्ना मुन्ना हमारी गधी का बच्चा है जो कल पैदा हुआ है। इस वजह से मैं खुश हूँ कि बोझ के लिए एक और गधे के बच्चे का इजाफा हुआ। दोस्तों, यही हाल आजकल हमारे सोशल मीडिया और मीडिया का है। किसी बात की तहकीक, जुस्तजू और उसकी सच्चाई तक नहीं जाना, बस कॉपी पेस्ट और रेटिंग्स के चक्कर में बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके इज्जतदार लोगों की पगड़ियों को उछालना है। हमें खुद अपना एहतसाब भी करना चाहिए और तस्दीक किए बगैर कोई बात आगे बढ़ानी नहीं चाहिए।